हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर चैनल योर डेली नीड्स। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने की सोच रही थी। इनमें से कुछ टिप्स तो इतनी असरकारक हैं कि आप उसे 100% से भी ज़्यादा मार्क्स देना चाहेंगे, 110 एंड 120% मार्क्स, क्योंकि ये मेरी खुद आजमाई हुई हैं और मैं वर्षों से इसे आजमा रही हूँ। और जिन चीज़ों के लिए मैं ये टिप्स अपना रही हूँ उनसे मैं बेहद परेशान थी। मेरे पैर अक्सर फट जाते थे। कभी बीटेक्स लगाती थी कि पैर फटे ना दिखें, कभी उस पर फुट केयर क्रीम जो हिमालय की आती है, कभी क्रैक क्रीम। जित 5-6 दिन जब तक इन्हें लगाते रहो तब तक पैर ठीक रहते थे और फिर पैर फटे। कहीं बाहर जाऊं तो शर्म आती थी कि पैर फटे हुए हैं। साड़ी पहनूं तो साड़ी में जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एंकल देखती हूँ, उसमें भी हमें लगता था एड़ियों पर एड़ियाँ फटी हुई। बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करती थी दूसरों के सामने। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी। वहाँ मेरी बुआ जी बैठे हुए थे और बुआ जी के पैर इतने साफ़ और चिकने दिखाई दे रहे थे और मैं अपने पैरों से परेशान ही थी। अक्सर वो फट जाते थे, इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी बुआ से पूछा, बुआ आप पैरों पर करते क्या हो जो आपके पैर इतने चिकने हैं? क्योंकि बुआ दिन भर घर में सारा काम स्वयं करती हैं। बुआ के घर में कोई भी भाई या सर्वेंट नहीं है। उसके बाद भी बुआ के पैरों की स्थिति देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने साफ़ सुथरे और चिकने पैर। बुआ ने कहा, बेटा कुछ नहीं, सिर्फ नहाते समय पैरों को अच्छे से मल लेती हूँ, नहा के नारियल तेल पैरों पर लगाती हूँ और उसमें टलकम पाउडर भर लेती हूँ। और ये तो बुआ हमेशा करती रहती हैं, बुआ ने बताया। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, क्योंकि क्रैक क्रीम जब जब मैं खरीद कर लाती थी, लगाते समय 1 हफ्ते में ही पूरी ट्यूब खाली हो जाती थी और इतनी महंगी पड़ती है वो कि मुझे उसे खरीदना अखरने भी लगा था। बस बुआ की इस बताई हुई इस ट्रिक को मैंने अपनाया और आज की डेट में, तब से लेकर आज तक 1 हफ्ते में ही शायद मेरे पैर बिल्कुल चिकने और अच्छे हो गए थे। अब तो जब भी मैं नहाती हूँ, नहा कर आने के पश्चात पैरों पर नारियल तेल लगाती हूँ और टेल्कम पाउडर उस पर मल देती हूँ। तो इस टिप्स को फ्रेंड्स ज़रूर अपनाइएगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरी टिप जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो भी मेरी आजमाई हुई और इवन बोलिए तो मैं उसकी लिखकर भी आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जब आप उसे यूज़ करेंगे और उसे फुलफ़िल करेंगे, उस वैसी समस्या में आप कभी फंसते हैं और उसे यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे वाह क्या टिप बताइए। देखिए, अक्सर जब हमें चोट लग जाती है या कुछ होता है तो खून के दाग हमारे कपड़ों में लग जाते हैं। ये खून के दाग कितने भी छुड़ाओ, हल्के हल्के दिखते ही रहते हैं और हमारे महंगे सूट या कभी किसी महंगे कपड़े में इस तरह के दाग लग जाएं तो हमें बहुत ऑड लगता है। तो खून के दाग धब्बे छुड़ाने का चुटकी में छूटने वाला नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ और पूरी तरह से आजमाया हुआ ये नुस्खा है। इसे ज़रूर आजमाइएगा फ्रेंड आप। उसके लिए क्या करना है, आपको जिस वस्त्र पर या जिस भी क्लोथ पर आपके ब्लड के स्पॉट आ गए हैं उस पर आप अपने नहाने वाला साबुन जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो रेक्सोना हो, चाहे वो पियर्स हो, चाहे वो लक्स हो, कोई भी साबुन, उसे कपड़े को गीला कर लीजिए, उस पर साबुन अच्छे से मल दीजिए। साबुन मलकर 30 सेकंड के लिए उसे छोड़िए और धीरे धीरे हाथों से 1 मिनट तक मल दीजिए। रिंस कीजिए। देखिए, आप खुद ही भूल जाएंगे उस पूरे एरिया में दाग कहाँ पर। आज मैं आपको जितनी भी टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये पूरी मेरी आजमाई हुई टिप्स हैं। इसमें कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बताया कुछ और हुआ कुछ। चलिए, अब तीसरी टिप, यदि आपके सूट पर, महंगे कपड़ों पर तेल के दाग धब्बे लग जाते हैं, ये दाग तो चुटकियों में चले जाएंगे। सूट को गीला करना और उस पर निरमा या डिटर्जेंट जो भी तुम यूज़ करती हो, केवल सूखा निरमा डालना और उसे मल देना अच्छे से। निरमा उसी पर लगा रहे और उसे धूप में डाल देना 1 दिन के लिए सूखने। सूखने के पश्चात जब वो सूख जाए, दूसरे दिन लाकर नॉर्मल जैसे आप कपड़ों को वॉश करते हैं वैसा वॉश कर देना। या धुलने के बाद तो मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसमें एक भी तेल का दाग धब्बा कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और ये टिप इतनी कारागार है कि आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलते हुए थकेंगे नहीं। तो हमारी जो भी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं वो आपसे मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। जो मेरी समस्या थी, ये भी अक्सर मैं फ़ील करती थी, वो था कि जब भी मैं खाना रात को सर्व करती थी या दिन में सर्व करती थी, अक्सर हमारे यहाँ सलाद थोड़ा बच जाता था। मुझे लगता था मेरा बेटा खाएगा, हस्बैंड खाएंगे या जो गेस्ट आए हैं वो थोड़ा ज़्यादा सलाद ले लें, ऐसा ना हो कि सलाद कम पड़ जाए। तो अक्सर थोड़ा ज़्यादा सलाद कट जाता है और अंत में वो बचता है और उसे फेंकना मुझे मन ही मन इतना अखरता था। हालांकि डालती मैं गाय को थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अखरता था सलाद का वेस्ट होना। सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा कि क्या करूँ कि ये सलाद मुझे ऐसे फेंकना ना पड़े। तब एक दिन मैंने उस सलाद को, जो बचा हुआ सलाद था, कुछ ज़्यादा ही बच गया था उस दिन, उसे मिक्सी में मैश किया और उसमें मैंने आटा गूंद दिया। मिक्सर में मैश करके जब मैंने उसमें आटा गूंधा और दूसरे दिन सुबह जब उसके पराठे बनाए तो इतने कुरकुरे और मस्त पराठे बने। उसमें मैंने थोड़े से प्याज छोटे छोटे बारीक बारीक भी काट लिए थे, क्योंकि जो सलाद वाले थे वो तो मैश हो गए थे, उसमें नमक मिला था, और थोड़ी सी अजवाइन डाल ली थी और थोड़ी सी कलौंजी, और उसके पराठे बनाकर घर में सबको खिलाए। यकीन मानिए, अब तो सब कहते हैं सलाद ज़्यादा काट कर रखा करो क्योंकि ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, और मेरे सलाद का यूज़ हो गया। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसे आप यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को अपनाइए
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इन टिप्स को यूज़ किया तो आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, बाय।